हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के चैप्टर 167 के बारे में। और क्या चैप्टर है दोस्तों, क्या चैप्टर है। साइतामा सिंगल हैंडेडली मून पे लड़ रहा है जुपिटर के गारो के साथ, वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे। ओह माय गॉड, इट इज जस्ट अमेजिंग। आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दैट। ब्लास्ट है, गारो है, साइतामा और ब्लास्ट के कुछ हमें यहाँ पे पहचान वाले भी दिख रहे हैं, वो लेडी चीता और वो लायन। सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सच में वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है जब पिछले चैप्टर में गारो और साइतामा के आपस में पंच टकराते हैं और ब्लास्ट जो है उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है। और टेलीपोर्ट करने से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जो ब्लास्ट है जो उन्हें टेलीपोर्ट कर रहा है उसके गेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये सब चल रहा होता है, तभी हमें बताया जाता है कि उसका चीता लेडी और वो बोरोस, जैसा बोरोस का भाई में भी हो सकता है, और यहाँ पे जो लाइन गाय है वो सब ब्लास्ट को पीछे से हाथ देते हैं, उसे एनर्जी देते हैं मे बी, ताकि ब्लास्ट उन्हें और अच्छे से टेलीपोर्ट कर पाए। और तभी ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं। और इसी दौरान एक पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। इसी दौरान यहाँ पे आप देखो कि मून के सरफेस पे गॉड की स्पाइन दिखाई जा रही है। आई एम 110% श्योर ये गॉड है जिसकी स्पाइन हमें दिखाई गई है। मे बी ऐसा हो सकता है कि वन पंच मैन में जो अलग अलग मून्स हैं उनमें ऐसा हो कि अलग अलग गॉड्स छुपे हैं। मतलब हो सकता है ऐसी कोई स्टोरी भी डेवलप हो जाए आने वाले समय में। और हो सकता है कि कोई ईवल गॉड या फिर पॉजिटिव गॉड या अच्छे गॉड्स भी हों स्टोरी में। अब कहानी में होता यह है कि जब वो पीछे से जो लायन गाय है वो हाथ दे रहा होता है तो वो कहता है कि तुम्हारे जितना जो कॉस्मिक रेडिएशन है जो तुम झेल पा रहे हो, वैसा कोई और भी व्यक्ति है जो कि तुम्हारे जितना पावरफुल है, जो कि इस कॉस्मिक रेडिएशन को इतने लेवल पर झेल पा रहा है। और यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि साइतामा रिकॉग्नाइज हो रहा है, साइतामा को लोग देख पा रहे हैं कि हाँ भाई साइतामा भी कोई है। और मे बी ब्लास्ट से देख ले। पिछले चैप्टर में हमने जो चैप्टर रीड रॉ हुआ था 165 में भी था, उसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि जो चैप्टर में जो लायन गाय दिखाया था और जो बाकी लोग दिखाए थे उसमें भी बताया गया था कि ब्लास्ट में भी हो सकता है कोई एवेंजर टाइप की टीम बना करके उन स्पेस में लड़ रहा हो। लेकिन इस चैप्टर में से ऐसे दिखाया गया कि मे बी वो ब्लास्ट जो है उन लोग को अभी इतने अच्छे से नहीं जानता है और वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दो पॉइंट बहुत अच्छे निकल के आए। एक तो साइतामा को लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये भी कोई बंदा है जो ब्लास्ट की तरह। नहीं तो इससे पहले चैप्टरों में दिखता था कि यार साइतामा काम तो कर रहा है लेकिन उसको इतना लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत गजब की लगी। तो अब आगे स्टोरी पहुंचती है और हम देखते हैं कि जो गारो है, साइतामा, ये दोनों टेलीपोर्ट हो गए हैं मून पे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे साइतामा वहाँ पे ब्रीथ कर पा रहा है, क्योंकि जुपिटर का जो मून है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। और साइतामा के पैर तो सच में ज़बरदस्त मजबूत है, क्योंकि साइतामा नंगे पैर भी जुपिटर पे के मून पे खड़ा है तो उससे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर खड़े खड़े साइतामा यही सोच रहा होता है कि यार जेनोस का कोर को मैं बहुत अच्छे से पकड़ लूँ और टाइटली पकड़ लूँ, अपने से आउटफिट में डाल रहा होता है। लेकिन वो सोचता है कि यार अगर मेरा आउटफिट फट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं इसे अपने हाथ ही में कस के पकड़ूंगा। और इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जेनोस अभी स्टोरी में जिंदा है, जेनोस अभी नहीं मरेगा, क्योंकि जो इसके राइटर है जुजास्के मोराटा वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके कोर पर फोकस कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो श्योर है कि साइतामा जो है अभी जेनोस को नहीं मरने देगा। मे बी उससे वो डॉक्टर कोसैनो के पास लेके जाएगा, जिससे कि जेनोस में भी चांसेस है जिंदा हो जाए, क्योंकि वेब कॉमिक पर भी अभी बहुत सारी इसकी स्टोरी है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जेनोस तो है कुछ समय बाद जिंदा हो जाएगा। इसके बाद में साइतामा गारो से कहता है कि मैं तुम्हें सिंगल हैंडेडली काफ़ी हूँ, और चलो आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना है दाव। ओह माय गॉड, मतलब ये तो सच में गजब ही हो गया। और ये सब होता है और गारो कहता है कि चलो देखेंगे बाद में, और उसके ऊपर डायमेंशन पोर्टल वो करता है। लेकिन यहाँ पर साइतामा डायमेंशन पोर्टल किक कर देता है। मतलब ये तो गजब ही हो गया। इससे ये पता चलता है कि साइतामा जो है फिजिक्स के लॉस पर अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डायमेंशन पोर्टल को भी वो कैंसिल कर सकता है, वैसे फेंक सकता है। और वो गारो फिर से पोर्टल खोलता है, फिर से साइतामा की तरफ आता है, साइतामा उसके पोर्टल को फिर पकड़ता है और उसके फेस पर एक फिर पंच मारता है और कहता है देखो तुम्हारे पास अगर लड़ने के लिए है कुछ, तुम्हारा रियल मार्शल आर्ट जिसके दम पे तुम यहाँ तक आए हो, तो बात कर। ये तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये तो मुझ पर मत करो, लड़ना है तो अपने रियल मार्शल आर्ट से लड़ो।
तो साइतामा यहाँ पे बहुत एंगर है जानस के साथ जो गारो ने किया है उसको लेकर के। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे ये लग रहा है कि जब जब जो है गारो और साइतामा की आपस में लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर जुपिटर की जो आई है उसे बार बार एक सिंबलाइज करके दिखाया जा रहा है। मे बी हो सकता है ये कोई इस जुपिटर में कोई गॉड रहता हो या कुछ ऐसी कोई स्टोरी हो, क्योंकि इससे पहले जब साइकोज ने ओरोची के साथ अपने आप को जोड़ा था तो वो ऐसा मैं बोलती है कि मैंने कुछ जुपिटर की सरफेस के जैसा कुछ देखा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक स्टोरी डेवलप हो कि जुपिटर में कोई अच्छा गॉड हो या बुरा गॉड हो जो कि पावर प्रोवाइड करता है किसी को भी। सो ये एक स्टोरी भी एक डेवलप हो सकती है। तो साइतामा यहाँ पर कहता है कि तुम अपने पूरी जो ताकत है उससे आकर के मुझसे लड़ो, और गारो उठता है और कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। और ऐसा बोल करके साइतामा पर वो धीरे धीरे करके जो एक एक अटैक हैं वो अटैक उस पर करता है। और रोइंग और स्काई रिपिंग, और फिर इस तरह एक्सप्लोसिव हार्ट रिलीज, विंड आयरन कटिंग, ग्रेविटी नकल विद न्यूक्लियर फ्यूजन, और उस पर साइतामा पे एक एक करके वो सारे अटैक करता है। और ये सब चल ही रहा होता है और गारो भी सोच रहा होता है कि मैंने इस पर इतने अटैक किए हैं और क्या करें। इतने में इवन साइतामा उस पर कहता है कि इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दैट। ओ भाई, इसके बाद हमें देखने मिलता है किलर मूव सीरियस सीरीज। इट्स जस्ट अमेजिंग। किलर मूव सीरियस सीरीज, सीरियस टेबल फ्लिप। बाप रे, गारो भी देख के सोच रहा होता है, बोलता है अरे बाप रे कहाँ फंस गया है मैं तो। वो भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब क्या करूं। और जुपिटर के मून का देखो भाई क्या हाल हुआ है, पूरा मून ही तहस नहस हो गया है। इसे हम कहेंगे दैट इज अ सम टेबल फ्लिप। के बाद कॉस्मिक गारो की भी हालत एकदम पतली हो जाती है और वो है जो सरफेस ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसको लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन हो जाता है और वो अपनी डायरेक्शन भी भूल जाता है। के बाद गारो की भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और साइतामा अपनी रॉ स्पीड और खाली स्ट्रेंथ से हमें दिखाता है किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शनल पंच। और ये देख करके गारो वहाँ से भागता है, लेकिन साइतामा उसी पोर्टल से निकलता है और कहता है ऐसे कैसे, और वैसे एक पंच मारता है जिससे कि गारो तेज़ी से जाता हुआ पूरे मून की सरफेस पे टकराता है और हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है और ये ज़बरदस्त है। गारो भी इस दौरान सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है और मैं इस पर इतनी मूव ट्राई कर रहा हूं लेकिन इसमें कुछ लिमिटलेस ही पावर है। और फिर से वो पिछले चैप्टर की तरह साइतामा मोड पर आता है और साइतामा मोड पर आने के बाद उसे पंच मारता है और साइतामा भी उसे पंच मारता है और दोनों के मुंह से कुछ खून जैसा निकलता है या स्प्लिट है, मे बी अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा। तो यही सब था दोस्तों इस चैप्टर के बारे में। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या हिडन रह गई हो तो प्लीज़ मुझे चैनल पे बताएं, और कहीं से चैनल पर नया आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।